नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद पटना बिहार में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग गणित विषय में कक्षा 5 के अध्याय 4 गुणज तथा गुणनखंड के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। बच्चों, आज की कक्षा से पूर्व हमने गुणज तथा गुणनखंड में कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर कर लिया है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, आइए देखते हैं। जैसे कि बच्चों हमने देखा था, सबसे पहले हमने जाना था कि भाज्य और अभाज्य संख्या क्या होती है। फिर हमने देखा था कि अपवर्तक या विभाजक, जिनको फैक्टर्स भी कहते हैं, वो कैसे निकाले जाते हैं। फिर हमने देखा था कि समापवर्तक क्या होता है। आगे हमने जाना था कि महत्तम समापवर्तक किस तरीके से निकाला जाता है। फिर बच्चों हमने देखा था कि गुणनखंड क्या होता है, और उसके बाद हमने देखा था कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है और उसे कैसे ज्ञात किया जाता है। फिर बच्चों हमने जाना था कि महत्तम समापवर्तक, जिसका कॉन्सेप्ट हम लोग उसके पूर्व की कक्षा में जाने थे, उसको अभाज्य गुणनखंड विधि से किस तरह से ज्ञात किया जाता है। आगे हमने अभी पिछली कक्षा में ही देखा था महत्तम समापवर्तक को भाग विधि के द्वारा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग जानेंगे कि लघुत्तम समापवर्त क्या होता है और उसे किस तरह से ज्ञात किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। तो बच्चों आप लोग देखिए, लघुत्तम समापवर्त्य, जिसको इंग्लिश में भी बोलते हैं बच्चों लिस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप कभी भी देखेंगे दूसरी किताबों में भी लिखा होगा एलसीएम भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग देखते हैं कि ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है और उसे किस तरह से ज्ञात करते हैं। तो बच्चों जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं, क्या लिखा हुआ है, साथ में पढ़िए आप लोग। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी हुई संख्याओं से पूरा पूरा भाग लग जाए। अच्छा बच्चों, आप लोग ये पढ़े होंगे, थोड़ा समझ में आया होगा और थोड़ा थोड़ा आप लोगों को अभी स्पष्ट नहीं हुआ होगा। अच्छा, इसको स्पष्ट करने से पूर्व हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हम लोगों ने देखा था पहले भी कि अपवर्त्य क्या होता है, मल्टीपल क्या होता है। हमने ये बात देखा था बच्चों, ठीक है। तो आज हम लोग उसी को देखेंगे कि जो मल्टीपल होता है यानी कि अपवर्त्य होता है, उसमें जो लघुत्तम समापवर्त्य क्या होता है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अब नाम ही इंडिकेट कर रहा है अपने आप में बच्चों, लघुत्तम। लघुत्तम मतलब सबसे छोटा, लिस्ट। ठीक है, तो पहले आप नाम पे ही जाइए, आपको कितनी चीजें तो पहले से स्पष्ट हो जाएंगी। इसलिए आप पहले इसको सोचिए कि लघुत्तम समापवर्त्य। तो यहाँ पे आपके 3 बातें आ जा रही हैं बच्चों। पहला शब्द है आपका लघुत्तम, दूसरा शब्द है समापवर्त्य यानी समान अपवर्त्य। ठीक है बच्चों, तो यानी इसमें क्या करना है, हमको सबसे पहले अपवर्त्य के निकालना है। फिर उसके बाद जैसे हमने कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में देखा था पहले, तो यहाँ पे हम लोग भी देखेंगे कि अपवर्त्य, जैसे उसमें हम लोगों ने समापवर्तक देखा था, उसी तरीके से पहले हमने क्या किया था कि फैक्टर्स निकाले थे, और फैक्टर्स के बाद उसमें जो कॉमन फैक्टर्स थे यानी जो समान फैक्टर्स थे वो समापवर्तक होते थे। लेकिन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं समापवर्त्य की। ठीक है, तो इस समापवर्त्य के लिए सबसे पहले दी हुई संख्या का अपवर्त्य निकालेंगे, और अपवर्त्य के बाद में हम देखेंगे कि 2 संख्याओं जिसका अपवर्त्य हम लोग निकाले हुए हैं उसमें से क्या कौन कौन सी संख्याएं समान हैं, तो उस चीज को हमें देखना है। तो इसी तरीके से फिर उसमें हम लोग आगे देखेंगे, जब समान अपवर्त्य हमें पता चल जाएंगे, समापवर्त्य पता चल जाएंगे, कॉमन मल्टीपल पता चल जाएंगे, उसमें आगे देखेंगे कि उसका जो लिस्ट कॉमन मल्टीपल है यानी जो लघुत्तम समापवर्त्य है वो कौन सी संख्या है जो कि सबसे छोटी है, और वो जो कॉमन मल्टीपल है उस बात को हमें जानेंगे और निकालेंगे। और ये बात हम लोग आगे करके खुद में देखेंगे, तब हम लोगों को और इसको स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि संख्याएं दी हुई हैं, कौन कौन सी, 6 और 8। ठीक है बच्चों, कौन कौन सी संख्या दी है, सबसे पहले ऊपर से देखिए आप, 6 और 8। और हुआ क्या है इसके बारे में कि अपवर्त्य निकालना है। और बच्चों अपवर्त्य जिसको मल्टीपल भी कहते हैं, और हमने पिछली कक्षा में देखा था, तो हम क्या करेंगे कि 6 का अपवर्त्य लिखेंगे। अपवर्त्य बच्चों एक बार फिर से स्पष्ट करते हैं क्या होता है, वो सभी संख्याएं जो दी हुई संख्या यानी 6 से
वो सभी संख्याएं जो दी हुई संख्या यानी 6 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं बच्चों, वो संख्याएं ही अपवर्त्य कहलाती हैं। ठीक है, चलिए अच्छा ये हम लोग करके ही देखते हैं तो और अच्छे से हम लोग समझ पाएंगे बच्चों। तो बच्चों हम लोगों को करना क्या है, 6 और 8 का क्या निकालना है, लघुत्तम समापवर्त्य। ध्यान दीजिएगा बच्चों, समापवर्तक हम लोग नहीं बात कर रहे हैं, समापवर्त्य की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही संक्षेप में लिखा जा सकता है ताकि आपको पूरा लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो हम लोग अभी बात किए हैं, अभी जिक्र किए हैं, जो कि हमने पिछली कक्षा में भी देखा है कि जब मल्टीपल या अपवर्त्य निकालना होता है तो क्या करते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए 6 का है तो 6 का सबसे पहले हम लोग मल्टीपल या अपवर्त्य निकालेंगे। तो 6 का मल्टीपल क्या होगा बच्चों या अपवर्त्य क्या होगा, वो सभी संख्याएं जिससे 6 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब बताइए कौन सी संख्या है जिससे 6 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, वो पहली कौन सी संख्या है, बिल्कुल 6 है। ठीक है बच्चों, फिर उसके बाद कौन सी संख्या है जिससे 6 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल 12। फिर उसके बाद बच्चों, हाँ बिल्कुल 18, उसके बाद 24, फिर उसके बाद 30, उसके बाद 36 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता जाते हैं बच्चों। देखिए आप दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर आप 6 का टेबल पढ़ते चले जाएंगे तो वो जितने भी संख्याएं आती रहेंगी 6 का टेबल पढ़ने में, वो पूरी तरीके से 6 से विभाजित हो सकता है। ठीक है, उसके बाद शेष नहीं बचता है, इसलिए वो सारी संख्याएं जो है 6 का क्या होता है, अपवर्त्य या मल्टीपल होता है। ठीक है बच्चों, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। तो चूंकि संख्या अनंत आती रहेंगी, आगे बढ़ती रहेंगी, तो अभी फिलहाल हम लोग यहाँ तक 36 तक ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि 8 के क्या मल्टीपल होता है और उसको कैसे निकाला जाता है। अब मल्टीपल बच्चों फिर से बता देते हैं, अपवर्त्य, राइट। अब देखिए 8 को जब करेंगे तो 8 का पहले बच्चों बताओ सबसे पहले कौन सी संख्या जिससे पूर्ण रूप से ये विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल 8 होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरी कौन सी संख्या है, बिल्कुल 16। हाँ, अब आप लोग समझ गए हैं कि टेबल पढ़ते चले जाइए, बिल्कुल 24, उसके बाद हो जाएगा आपका 32, यस, फिर 40, फिर क्या होगा बच्चों 48 एंड सो ऑन, ऐसे आगे बढ़ता चले जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अभी तक हमने क्या किया बच्चों, पहले बताइए ये क्या था, ये हमारा था अपवर्त्य। क्या था बच्चों, अपवर्त्य। ठीक है, ये भी है, ये किसका, 6 और 8 का। फिर हम लोगों ने जैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर में किया था, महत्तम समापवर्तक में किया था, तो जो समापवर्तक किया था तो क्या किया था, जो उनके फैक्टर्स थे उसमें कॉमन हम लोग देख लिए थे। उसी तरीके से हम लोग यहाँ देखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप अपवर्त्य के बाद हम इसके समापवर्त्य के बारे में जानेंगे। तो समापवर्त्य मतलब समान अपवर्त्य, वो संख्याएं जो इसमें भी आई हैं और इसमें भी आई हैं बच्चों, इसमें और इसमें। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी संख्या है जो इसमें भी आई हैं और इसमें भी आई हैं, बताइए। बिल्कुल, आप देखिए 6 नहीं है, 12 नहीं है, 18 नहीं है, हाँ 24 वो संख्या है क्या, जो कि इसमें भी आया है और इसमें भी आया है। वो सबसे छोटा संख्या कौन सा है, 24। मान लीजिए और आगे भी देखते हैं, 36 है, मान लो 36 तक नहीं आया, यहाँ पे अगर हम और भी कर देते तो 42 रहता, और उसके बाद बच्चों हम जब करते तो इसमें 48 भी आता, उसके आगे भी। तो यहाँ पे 48 था और यहाँ भी 48 है, तो दूसरी कौन सी संख्या है, 48 है, जो इसमें भी है इसमें भी है। इस तरीके से आप टेबल पर करते चले जाएंगे और आप देखेंगे वो कौन सी संख्याएं हैं जो 6 में भी और 8 में भी कॉमन है, किस चीज़ के, इसके अपवर्त्य में। ठीक है बच्चों, तो वो संख्याएं हम लोग लिख देंगे। तो अभी हम लोग देख लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे जब समापवर्त्य की बात करेंगे, तो अभी जितना हमने इसमें लिखा है उसमें देखेंगे तो आपका 24, 48 एंड सो ऑन, आगे आप लिखते चले जाएंगे तो आपको मिलता चला जाएगा।
ठीक है बच्चों, क्योंकि उसी तरीके से 8 का भी टेबल आप आगे पढ़ते चले जाएंगे और उसी तरीके से इसमें संख्याएं जुड़ती चली जाएंगी और इसमें कुछ न कुछ संख्याएं कॉमन आपको मिलती चली जाएंगी। ठीक है, और जो भी संख्या जो कॉमन है, समान है दोनों में, वो सब आपको मिलेगा, उसको आप कह सकते हैं समापवर्त्य है इन दोनों का। ठीक, अब तो इतना आप समझ गए समापवर्त्य क्या होता है और कैसे निकाला जाता है। आगे का स्टेप है आपका कि लघुत्तम समापवर्त्य। अब समापवर्त्य तो निकल गया, उसमें जो लिस्ट नंबर है, जो लघुत्तम मतलब सबसे छोटा नंबर है जो दोनों के बीच में कॉमन है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड, वही है जिसे कहते हैं कि वो लिस्ट कॉमन फैक्टर है या लघुत्तम समापवर्त्य है। ठीक है, तो यहाँ पे लघुत्तम समापवर्त्य कितना हो जाएगा बच्चों? 24। क्यों? क्योंकि यही वो संख्या है जो दोनों में सबसे छोटी संख्या जो दोनों में कॉमन है। अब बच्चों ये हम लोग निकाल लिए, अब हम लोग वापस डेफिनेशन पे जाते हैं, अब पढ़ते हैं अब देखो हम लोग कितने अच्छे से इसको समझ पाते हैं। तो चलिए देखते हैं डेफिनेशन को वापस। तो बच्चों अब आप पढ़िए, आप लोग साथ में पढ़िए। 2 या 2 से अधिक संख्याओं, 2 या 2 से अधिक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य वह छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दी हुई संख्याओं से पूरा भाग लग जाए। तो बच्चों अभी हमने क्या किया, तो 2 संख्याएं कौन कौन सी लिए थे? 6 और 8। ठीक है बच्चों, तो यहाँ जो 2 या 2 से अधिक संख्या, यहाँ बच्चों यहाँ हम लोग 6, 8 लिए हैं, इसी तरीके से 12, 16 कोई भी नंबर हम ले सकते हैं। तो अभी हम लोग यहाँ सिर्फ 2 संख्या की बात, लेकिन कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए जब हमको लघुत्तम समापवर्त्य की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 6 लिए और 8 लिए हैं। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे बोलना है कि वो कौन सी सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी से छोटी संख्या है जिसमें दोनों में दी हुई संख्या जो उसके अपवर्त्य हैं वो पूरी तरीके से भाग लग जाए। तो वही बच्चों हम लोगों ने उसके अपवर्त्य निकाले। उसके बाद देखिए, जैसे आप देख सकते हैं समान अपवर्त्य क्या है, आप नीचे देखिए संख्याएं हैं 6 और 8, फिर उसके समान अपवर्त्य क्या है, आप देखिए वो जो समान नहीं है, जो असमान है उनको काट दिया गया है, और जो समान है कौन कौन सा, 24, 48, फिर 72, फिर आगे भी आप बढ़ते चले जाएंगे तो कुछ संख्याएं मिलती चली जाएंगी। ठीक है, तो ये जो संख्याएं हैं ये इसके समान अपवर्त्य है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। उसके बाद देखिए आप करते जाएंगे तो 24, 48, 72, 96, आप जब 6 का करेंगे तो इस तरीके से 120 ऐसे करके आपको मिलता चला जाएगा, आप आगे आप करते चले जाएंगे। तो बच्चों उसी तरीके से हम लोगों ने ये 6 और 8 को निकाला है और हम उसका जो सबसे छोटी संख्या है जिससे ये दोनों पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं वो संख्या हो गई आपकी लघुत्तम समापवर्त्य। अच्छा बच्चों, अब आप सोचेंगे कि ये लघुत्तम समापवर्त्य का आपके जीवन में कभी महत्व है कि नहीं, उसको थोड़ा सा आपको समझना होगा। ठीक है, आप सोचेंगे कि क्यों हम लोगों को क्यों पढ़ाया जा रहा है लघुत्तम समापवर्त्य, इसका क्या इंपॉर्टेंस हमारे रियल लाइफ में। हाँ, तो हम बताते हैं आपको। तो बच्चों हम लोग ये जानेंगे कि हम लोगों के दैनिक जीवन में एलसीएम का क्या प्रयोग है। तो बच्चों मान लीजिए ओम और ईश 2 भाई थे। ठीक है, 2 ओम और ईश 2 भाई हैं और ये कोई एक सर्कुलर पाथ है, कोई पार्क है। ठीक, अब उन दोनों के बीच में एक कंपटीशन हो रहा वाला है। वो कंपटीशन ये है कि कौन सबसे, ओम और ईश बच्चों। ठीक है, तो अब ये कौन सबसे पहले ये पूरा सर्कल कंप्लीट करके दौड़ के आता है। ठीक है बच्चों, तो ओम पहले राउंड लगाता है। ओम जो है पहला राउंड जो है 5 मिनट में कंप्लीट करता है बच्चों। ठीक है, उसके बाद जब ईश है, ईश जो है पहला राउंड कितने मिनट में कंप्लीट करता है? 8 मिनट में। ठीक, अब बात ये हुई कि अब ओम को हो गई चिंता किस बात की? ईश की। क्यों? क्योंकि उसका छोटा भाई है। अब वो सोचने लगा कि अब मेरा भाई तो पीछे रह गया, कहाँ रह गया है, वो तो मिलेगा ही नहीं मुझे, कब मिलेगा, कैसे मिलेगा, और पार्क का दरवाज़ा भी बंद है, तो मैं अपने भाई को कब मिलूँगा, कैसे मिलूँगा। तो वो सोचा कि नहीं, अब तो पार्क का दरवाज़ा बंद है तो हो सकता है कि भाई जो है राउंड ही लगाता रहे। तो वो उसी हिसाब से राउंड लगाता रहा। ओम भी लगा रहा था और ईश भी राउंड लगा ही रहा था। ईश को भी अब ओम को मिलना था कि दोनों फिर साथ में फिर अब एक जगह मिल जाते। तो हुआ क्या,
तो ओम ने डिसाइड किया कि हम जैसे दौड़ रहे थे उसी तरीके से दौड़ते रहें। ईस्ट तो हमें मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि पार्क का दरवाज़ा बंद है, तो है तो वो पार्क में ही। तो वो दौड़ता रहा, तो वो दौड़ता रहा। फिर हुआ क्या बच्चों कि वो दौड़ते दौड़ते एक समय ऐसा आया, कब 40 मिनट, जब वो 40वां मिनट था, तो 40वें मिनट पे आके वो दोनों साथ में मिले। ठीक है बच्चों, तो ये जब 40 मिनट के बाद वो दोनों का दोनों यहीं पे आके एग्जैक्टली मिले, तो बच्चों ये जो 40वां मिनट क्या है बच्चों, ये 5 और 8 मिनट का एलसीएम ही है। तो बच्चों अभी आपने देखा कि किस तरीके से एलसीएम का महत्व है हमारे दैनिक जीवन में। इसी तरीके से आपको भी इस तरह से कभी कोई समस्या आए तो आप लोग इसका निदान कर सकते हैं कि आप वहाँ पे उसी स्पीड पे चलते रहिएगा। तो और दूसरा भी उसी स्पीड पे, तो कोई एक पॉइंट रहेगा तो आप पहले से ही सोच लोगे कि 40वें मिनट पे हम जो है अपने भाई से मिल सकते हैं, या राउंड करते रहेंगे तो किसी एक मोमेंट पे हम मिलेंगे ही मिलेंगे। आप हम मेज़र करिएगा कि हाँ जितने मिनट पे आप मिले हैं, अगर उसी स्पीड से ओम और ईस्ट राउंड करते चले गए हैं तो वो आपका वही पॉइंट रहेगा और उसी समय पे आप वहाँ पे मिलते रहेंगे। ठीक है बच्चों, तो उस बच्चों हम लोग एलसीएम को नंबर लाइन से भी समझ सकते हैं। बच्चों आपने नंबर लाइन पहले की कक्षा में पढ़ा ही होगा, अपने इससे पहले जो भी कक्षाएँ पढ़ी हुई हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो अब हम इसको नंबर लाइन से अगर सीखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं बच्चों, तो मान लीजिए ये नंबर लाइन है, थोड़ा बड़ा सा हम लोग नंबर लाइन बनाएंगे। ठीक है, अगर हम लोग बड़ा सा नंबर लाइन बनाते हैं बच्चों, तो उसमें अगर कोई 2 संख्या रहेगी, कौन कौन सी संख्या हम लोग ले लें, मान लो 4 और 8। अब 4 और 8 का हमें क्या करना है, एलसीएम निकालना है बच्चों। ठीक है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम मतलब बच्चों लघुत्तम समापवर्ती होता है, और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। ठीक है बच्चों, तो अब नंबर लाइन पे हम लोग ऐसे नंबर सबसे पहले क्या करते हैं, आपको याद ही होगा, नंबर ऐसे खींच लेते हैं, ऐसे 0 करें, फिर मान लो यहाँ पे 2 कर देते हैं, तो इक्वल डिस्टेंस पे रहता है बच्चों, आपको पता ही होगा ना। 4 कर देते हैं, फिर 6, फिर उसके बाद 8, उसके बाद हम इक्वल डिस्टेंस पे ही 10 किया, फिर यहाँ पे 12 किए, फिर यहाँ पे 14 किए, और फिर यहाँ 16 एंड देन 18, और फिर मान लीजिए 20 किए, और आगे भी इसी तरीके से बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो अब हमको जानने के लिए, एलसीएम जानने के लिए सबसे पहले बच्चों हम लोग क्या करेंगे कि 4 का कहाँ से शुरू करेगा, तो पहले तो 0 से शुरू करेगा, तो 0 से शुरू करेगा तो पहले यहाँ पे 4 आएगा, फिर ठीक है बच्चों, फिर 4 से फिर जंप करके कहाँ जाएगा, 8 पे। ठीक है बच्चों, फिर 8 से जंप करके नंबर लाइन पे जाएगा, फिर 12। ठीक, उसी का टेबल करते जाएंगे बच्चों, 4 ऐड करते जाएंगे। ये क्या है, ये वो संख्या पे आके जंप करके आएगा जो कि 4 से पूर्ण रूप से विभाजित होता है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। तो 4 सबसे पहले 4 पे से विभाजित होगा, फिर उसके बाद 8 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, फिर 12 से पूर्ण रूप से विभाजित होगा, फिर 16 पे होगा, फिर बच्चों फिर 20 पे, इसी तरीके से आगे भी 24 ऐसे करके विभाजित होगा। तो वो इस तरह से जंप करके चलेगा। ठीक है बच्चों, अब तो ये हो गई 4 की बात। अब इसी नंबर लाइन पे अगर हम 8 की बात करते हैं, 8 की, तो 8 का बच्चों को कौन सी संख्या है जिससे ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, वो सबसे छोटी संख्या, बिल्कुल 8। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक सीधे 8 को यहाँ से बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, ये 8 रहेगा। हाँ, फिर उसके बाद क्या होगा, 8 से कहाँ से जंप होगा बच्चों, बिल्कुल 16 पे जंप होगा, ये 16 पे जंप होगा। ठीक, उसके बाद क्या होगा बच्चों, फिर उसमें ऐड करेंगे, और ये तो आगे जाके 24 पे ऐसे करके करेगा। ठीक है बच्चों, तो वो फिर आपको आगे उसको करेंगे और वो 24 पे जाएगा। ठीक है, तो अब हमें देखने वाली बात क्या है बच्चों, कि अब हमको देखना है कि वो कौन सा पॉइंट है जो सबसे छोटी संख्या जहाँ पे दोनों आके एक साथ मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोनों एक साथ आके मिलते हैं, तो वो कौन सी संख्या है बच्चों, 8।
8 वो सबसे छोटी संख्या है और फिर एक और क्या संख्या है 16। लेकिन जब हम बात करेंगे कि तो यानी इसके जो समापवर्त है, जो पहले तो सबसे पहले बच्चों नंबर लाइन से भी ये बात जान लेंगे कि समापवर्त ऊपर के उसका क्या है। तो ये जो है बच्चों 8 है, 16 है एंड सो ऑन, ठीक है, क्योंकि सामने अभी नंबर लाइन में आपको इतना ही दिख पा रहा है, 24 दिख नहीं पा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद में आप यहाँ पे कर सकते हैं, फिर यहाँ लिख देंगे कि ये तो हो गया समापवर्त। अब समापवर्त में वो सबसे छोटा नंबर, वो सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों? 8 है। तो जो 8 होगा बच्चों ये उसका हो जाएगा लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा उसका लघुत्तम समापवर्ती। ठीक, तो अब हम लोग बच्चों ये तो हो गया आपको नंबर लाइन से संख्या को जानना, ठीक है। अब हम आगे चल के देखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किस तरीके से लघुत्तम समापवर्ती निकाला जा सकता है। तो चलिए बच्चों हम लोग आगे करके देखते हैं। तो बच्चों आप देखिए लघुत्तम समापवर्ती किस मेथड से हम लोग आगे निकालेंगे? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो बच्चों हम लोग पिछली कक्षाओं में देखा था, क्या देखा था कि अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकाला था हमने? महत्तम समापवर्तक। क्या निकाला था बच्चों हम लोगों ने? महत्तम समापवर्तक। किस विधि से? अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो आज हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से ही क्या निकालने वाले हैं? लघुत्तम समापवर्ती, ठीक है बच्चों। तो आइए हम लोग करके देखते हैं। पहले हम लोग की संख्या क्या है बच्चों? 4, 6 और 8, ये तीनों संख्याएं हैं, ठीक है बच्चों। क्या है? 4 है, 6 है और 8 है, ठीक है। अब हमको क्या करना है बच्चों? अभाज्य गुणनखंड विधि से। आप लोग बच्चों एक बात बोलिए, बार बार हम बोलते हैं और हमें पता है कि आप लोग उस चीज़ को किए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम आपको याद दिला देते हैं। आपको जब मैथ की क्लास में बैठे हैं तो निश्चित रूप से कॉपी पेन लेकर बैठिए और उम्मीद है आप बैठे भी होंगे। आप लोग साथ साथ में करिए। जब आप लोग साथ साथ में किए रहेंगे तो वापस आपको कोई कन्फ्यूजन होगा तो वापस कॉपी में आप देख लेंगे प्रोसेस को, फिर आप अगला जो प्रैक्टिस अपने खुद से करेंगे तो करना आपके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आप लोग नोट करिए कौन कौन से संख्या है? 4, 6, 8। और हम लोग को करना क्या है? बिल्कुल महत्तम समापवर्ती निकालना है बच्चों। क्या निकालना है? महत्तम समापवर्ती, ठीक है बच्चों। तो हम लोगों को आज ये निकालना है। तो इसको करने के लिए बच्चों हम लोग को किस चीज से करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि से, ठीक है बच्चों। तो आप लोग इसको नोट करिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहला वाला लेते हैं संख्या 4 का। क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड निकालना है बच्चों। तो उसके लिए जैसे अभी तक हम लोग निकालते चले आए बच्चों, वही करेंगे। क्या करेंगे? 2 से करेंगे इधर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे गुणनखंड ऐसे ही निकालते हैं ना बच्चों। फिर यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 2 होगा, फिर यहाँ 1। बच्चों हम लोग पहले कर चुके हैं इसलिए जल्दी जल्दी इस चीज़ को करेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसके बाद यहाँ पर जब 6 को करेंगे, 6 का क्या होगा बच्चों? बिल्कुल सबसे पहले सबसे छोटी संख्या बोलते हैं जो पूर्ण रूप से विभाजित होता है, ठीक है बिल्कुल। तो हम लोग 2 से होगा, जो सबसे क्या करते हैं बच्चों? फिर से एक बार जल्दी से याद कर लेते हैं। क्या है? वो सबसे छोटी संख्या जिससे ये संख्या पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड विधि में सबसे पहले गुणनखंड इसी से निकालते हैं। फिर कितने टाइम्स जाएगा बच्चों? 3। इसको इसे डिवाइड करते हैं, वही यहाँ लिखते हैं। फिर यहाँ पे 3 से होगा, बिल्कुल 3 का सबसे छोटी संख्या कौन सा है? 3 है, तो यहाँ पे हो गया। उसी तरीके से बच्चों फिर हम लोग 8 का निकालेंगे। किसका निकालेंगे? 8 का। तो यहाँ पे हम करेंगे 8, यहाँ पे 8 करेंगे बच्चों। तो यहाँ पे क्या होगा? सबसे पहले सबसे छोटी संख्या कौन है जो जिससे 8 पूर्ण रूप से विभाजित है? 2, बिल्कुल। यहाँ पे 4 हो गया, 2 हो गया, ठीक है बच्चों। तो क्या कितने टाइम्स जाएगा बच्चों? 4, बिल्कुल। क्या करते हैं बच्चों? यहाँ फिर से याद करते हैं, 8 को 2 से डिवाइड करते हैं और जो आता है वो यहाँ लिख देते हैं। फिर क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या जिससे 4 पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, बिल्कुल। कौन सी है? 2। और यहाँ फिर इसको डिवाइड करेंगे, क्या आएगा बच्चों? कितने मल्टीपल रहते हैं? ये 2 रहेगा। उसके बाद क्या होगा? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 2 यहाँ लिखेंगे, फिर यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक। तो हम क्या किए? सबसे पहले यहाँ पे इस तरीके से निकाल लिए।
अब करना क्या है बच्चों कि अब हम लोग अभाज्य गुणनखंड को साथ में लिख देंगे। तो ये जो है, ये जो संख्याएं हैं इनको साथ में लिखेंगे कि अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड किन का, इसको शॉर्ट में लिख देते बच्चों। इसमें अगर हम 4 का करें तो 4 का आएगा बच्चों, कितना आएगा, हम लोग क्या करते हैं इसको 2 × 2 करके कर सकते हैं, चेक करते हैं, 4 आएगा। ठीक है, उसके बाद जो है 6 का करेंगे तो कितना है बच्चों, बिल्कुल 2 × 3, तो यहाँ लिख देंगे 2 × 3। ठीक है, उसके बाद 8 करें का लिखेंगे, तो 8 का अभाज्य गुणनखंड कौन सा है बच्चों, 2 × 2 × 2। ठीक है, क्या हो गया, 2 × 2 × 2। ठीक है, अगला स्टेप हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड को कर लेंगे, पहले लिख लेंगे। अब अगला काम हमारा क्या रहेगा, बिल्कुल नाम बताए थे ना, फिर समान देखेंगे इसमें कि समान कौन कौन से अपवर्त्य हैं। तो बच्चों इसको करने के लिए हम थोड़ा सा पहले वाले उसको ध्यान नहीं देंगे जो अभी तक हमने कॉमन फैक्टर में किया था या समापवर्तक में किया था। यहाँ पे थोड़ा सा अंतर है। यहाँ समापवर्त्य जानने के लिए बच्चों अब हमको ये देखना होगा, उसमें हम लोगों ने अपवर्तक में क्या किया था कि इन तीनों में से कौन सी संख्या जो सबसे छोटी है और कॉमन है, मतलब कौन कौन सा कॉमन है। तो कॉमन तो हम लोग देखेंगे ही देखेंगे, कौन कौन सा कॉमन है बच्चों, ये कॉमन है। ठीक है, तो अगर सिर्फ हम इसकी बात करते तो 2 कॉमन रहता और यहाँ पे 2 कॉमन रहता। ठीक है बच्चों, ये तो बात वहाँ की थी, कब की, जब हम बात करते अपवर्तक की। लेकिन यहाँ जब हम अपवर्त्य की बात करेंगे तो वो अलग है। वो क्या है हम देख, तो बच्चों इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग है। इसमें क्या करेंगे बच्चों कि वो संख्या, जैसे इसमें अगर 2 है बच्चों, इसमें इस तरीके से हम लोग सबसे पहले लिख देंगे, देखिए ऐसे 2²। अगर इस तरीके से लिखेंगे बच्चों, हम लोग पहले देख चुके हैं पिछले कक्षाओं में कि इसको अगर 2 × 2 को 2² भी लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल। और इसको क्या लिखेंगे, यहाँ पे चूंकि 2 ही एक ही है और यहाँ पे 3 यहाँ पे, और यहाँ पे 2 कितना है बच्चों, 2³ 2 क्यूब हो सकता है ना बच्चों। 2 को 3 बार आपस में मल्टीप्लाई किया जाए या उसको 2 × 2 क्यूब लिख दिया जाए, इसका मतलब ये होगा 2 × 2 × 2, जो कि ये है। इसको इस तरीके से अगर लिखेंगे, ये लिखने के बाद बच्चों देखते हैं कि अगर कोई संख्या तीनों में कॉमन है, ठीक है, तो पहले कौन सी संख्या तीनों में कॉमन है, 2, बिल्कुल। तो 2 की जो संख्या तीनों में कॉमन होता है उसका जो सबसे बड़ा यहाँ जो सबसे बड़ा मतलब उसमें ये क्यूब है, स्क्वायर है, 2 है, जिसका पावर सबसे ज़्यादा रहेगा उसी को क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो यहाँ पे उसको लिख देते हैं, जब एलसीएम लिखे बच्चों हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, जब लिखते हैं बच्चों तो इसको करेंगे, क्या करेंगे, 2 क्यूब लिख देंगे या अभी उसको थोड़ा बड़ा करके लिख देंगे। एक तो मतलब इन तीनों में जो कॉमन, जो सबसे बड़ा जो कॉमन है और जिसका ये बिल्कुल पावर सबसे ज़्यादा है उसको ही कंसीडर करते हैं। और उसके बाद जो दूसरा संख्या है वो चाहे एक बार अगर आया है तो भी उसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है बच्चों, फिर इसको हम करेंगे 2 × 2 × 2 8 हो गया, और इसके बाद 3 हो गया, और ये हो जाएगा बच्चों 24। ठीक है, क्या हो जाएगा, 24। तो बच्चों इस तरीके से हम जब करेंगे तो महत्तम समापवर्त्य निकालने के लिए जब अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे और ये 24 आएगा। ठीक है बच्चों, तो एक बार देख लेते हैं हम लोग। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पर देखिए, अभी हमने किया 4 का निकाला, पहले क्या निकाला, गुणनखंड विधि से, बिल्कुल 4 का निकाला, फिर 6 का निकाला, फिर 8 का निकाला, फिर इधर 4, 6 व 8 के अभाज्य गुणनखंड लिखे। ठीक है, अब हमने देखा कि जो ब्लू कलर से है, तो ब्लू कलर से है तो वो कॉमन है दोनों में, और जो रेड कलर से है 2 में कॉमन है। तो हम लोग को क्या करना है, जो तीनों में कॉमन है वो उसको लेके, क्योंकि आप 8 में जब देखेंगे बच्चों तो 8 में आप करेंगे तो देखेंगे कि 2 की पावर 3 है। ठीक है बच्चों, 2 की पावर 3 है, तो उसको 2 × 2 × 2 करेंगे, और वो एक जो 3 है जिसका, तो 3 का तो एक का सबसे बड़ा पावर क्या है, 1,
1 ही है, बाकी दो में है ही नहीं, सिर्फ 1 ही है, 3 का पावर 1 ही माना जाएगा, तो वहाँ 3 लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आएगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों उम्मीद है कि आप लोग महत्तम समापवर्ती को अभाज्य गुणनखंड विधि से सीख लिए होंगे और कर लिए होंगे। तो हम आपको होमवर्क देते हैं, आप उसको अपना खुद से करके देखिएगा। अगर आप लोग नहीं कर पाएंगे तो परेशान मत होइएगा, अगली कक्षा में हम इसके कुछ उदाहरण और दिखाएंगे आपको, और उसके बाद अगर आपको कहीं समस्या रहेगी तो वो आपकी निश्चित रूप से दूर होगी। तब तक आप लोग इसको कोशिश करिएगा, ये होमवर्क जो हम आपको दे रहे हैं। तो बच्चों आप लोग इसको नोट करिए। अभाज्य गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्ती ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न है आपके लिए 3, 6 और 9 के बीच में आपको लघुत्तम समापवर्ती निकालना है। उसके बाद दूसरा आप लोग नोट कर लीजिए बच्चों, 4, 8 और 12 का लघुत्तम समापवर्ती आपको निकालना है। तो बच्चों आप लोग कोशिश करिएगा, और नहीं होगा तो परेशान भी मत होइएगा, हम अगली कक्षा में कुछ और उदाहरण देख के इसको आपको और स्पष्ट करते हैं। तब तक आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गणित के अभ्यास को करते रहिए। नमस्कार।